नमस्ते मित्रों, मैं सोहनशी चौहान आपके लिए नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। दवा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसी किसी के मन के बारे में। मन के बारे में जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अपने आप में अजीब होती है। रोगी को ऐसा लगता है कि उसका दिवाला निकलने वाला है, और यह रोग का जो मन में जो है वो निराधार हो तो निश्चित रूप से आप कैलकेरिया फ्लोरिका दवा से उस रोगी को ठीक कर सकते हैं। अब कोई बच्चा पैदा होता है, जो नवजात शिशु होता है, उसके सिर में रक्ताबुर्द होता है यानी ट्यूमर होता है, तो उसके लिए भी यही दवा काम में आएगी। कभी कभी कुछ रोगियों को मोतियाबिंद हो जाता है, जिनका ऑपरेशन करने में कठिनाई आती है, जिससे उनका रक्तचाप या ब्लड प्रेशर नियंत्रण में नहीं आ रहा होता है। चिकित्सक उसे इस बात के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस अगर हैं तो मोतियाबिंद ठीक करने के लिए कैलकेरिया फ्लोरिका दवा का उपयोग किया जाना चाहिए। आँख की श्लेष्मिक झिल्लियों में रसोली हो जाती है, इसको ठीक करने के लिए, और कान में चूना जैसा जमा हो जाता है, और कान में जब घंटियाँ बजती हैं, नाक से हरा या पीला दुर्गंधित स्राव बहुत मात्रा में निकलता है, चेहरे पर कठोर सूजन आ जाती है, और ये कठोर दांतों को भी प्रभावित करती है। जीभ जो है उसको देखने पर वो कटी फटी दिखती है, चाहे जीभ में दर्द हो या ना हो। कैलकेरिया फ्लोरिका दवा ऐसी रोगी के जीभ को ठीक करती है। मसूड़ों में फोड़े हो जाते हैं, दांत जो हैं ढीले पड़ जाते हैं, चाहे वो दर्द के साथ ढीले पड़े या बिना दर्द के साथ। कैलकेरिया फ्लोरिका जो है इसमें बड़े लाभदायक है। कंठ में गलतुंटिकाओं में श्लेष्मिक डांट लग जाता है, गर्म और ठंडी चीज़ों से तकलीफ बढ़ जाती है, तो ऐसे टॉन्सिल्स को ठीक करने के लिए कैलकेरिया फ्लोरिका दवा का उपयोग किया जाता है। मुंह में बहुत अधिक मात्रा में सूखापन आ जाता है, शिशुओं को वमन होती है या उल्टी होती है, जिसमें उसका खाया हुआ सब निकल जाता है, हिचकी आती है, तरह तरह के जो है लक्षण बच्चों में दिखाई देते हैं, तो कैलकेरिया फ्लोरिका दवा देना चाहिए। अब हम बात करते हैं विद्यार्थी की, जो काफ़ी लगातार पढ़ते रहते हैं। बैठे बैठे पढ़ने के कारण उनको थकान हो जाती है। थकान होने के अलावा उनकी जो भूख है वो मंदाग्नि में बदल जाती है, अर्थात उनकी जो भूख की क्षमता है वो कम हो जाती है, और उनका मन जो है अलग अलग पदार्थ को खाने का करने लगता है। इस समस्या के हल के लिए भी हमें कैलकेरिया फ्लोरिका का उपयोग करना चाहिए। अब आप बात करते हैं गठिया रोग के जो पीड़ित लोग होते हैं, उनको अगर डायरिया हो जाता है या अतिसार हो जाता है, तो उसके लिए जिस दवा की आवश्यकता होती है उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। मलद्वार में खुजली, फीशर और खूनी बवासीर, इन तीनों में अगर कोई दवा काम कर सकती है तो उसका नाम है कैलकेरिया फ्लोरिका। अब हमने देखा गर्भावस्था में महिलाओं को अनेक समस्या आती है, और जब महिलाओं को नीचे की आंतों में गैस बहुत बनने लगती है, तो कैलकेरिया फ्लोरिका अमृत के समान काम करती है। आपने देखा कई लोगों के हथेली के पीछे जो है गैंग्रीन हो जाता है। इसमें कई बार लंबे समय तक
उपचार नहीं होने के बाद इतना दर्द होता है कि रोगी सहन नहीं कर पाता, उसकी नींदें खराब हो जाती हैं। परंतु होम्योपैथी की कैलकेरिया फ्लोरिका इस समस्या से निजात दिलाने में सक्षम है। अगर इन उंगलियों में अस्थि में अर्बुद हो जाता है, जो घुटने के जो जोड़ होते हैं उसका लिक्विड अगर सूख जाता है और उसके कारण प्रदाह हो जाता है, जलन होती है, दर्द होता है, तो भी कैलकेरिया फ्लोरिका बहुत अच्छा काम करती है। सूजन और कठोर मांस, चाहे वो गांठें हों, तो भी ये दवा काम करती है। पुरुषों को अगर हाइड्रोसील हो गया है तो भी इस दवा से फायदा होता है। आइए अब हम जानें कि इसकी दवा कब कब और कैसे लेना है। तो मित्रों, कैलकेरिया फ्लोरिका 6x में सुबह, दोपहर, शाम और रात 4 गोली 4 बार लेना है। अगर रोग जो हमने लक्षणों की चर्चा की पुराने हो गए हैं तो कैलकेरिया फ्लोरिका 12x में उपयोग में लेना है। अगर किसी इतने सारे लक्षणों में से कोई विशेष लक्षण, जैसे कान में घंटी बज रही है और उससे लाइफ को कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे लक्षणों के लिए कैलकेरिया फ्लोरिका 1 mg में 1 डोज सप्ताह में 1 बार लेने से लाभ होगा। आशा है ये वीडियो आपके काम का होगा। जिस किसी को इस प्रकार की समस्या दिखाई दे, ये वीडियो दिखाइए ताकि आपको इसका सदुपयोग हो सके और हर उस व्यक्ति को जो इस प्रकार के रोगों से पीड़ित है, अगर ठीक हो जाते हैं तो मुझे और आपको सबको प्रसन्नता होगी। धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद।